गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणपति महाराज की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कुशालम ग्रहण गणम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातुजामि नमामि। अर्थात तत्पश्चात पुष्प अर्पण करके मन में हनुमान जी का ध्यान करते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में सदा आनंद ही होगा। और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु में हरौ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात श्री महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल अर्थ काम धर्म और मोक्ष देने वाला है। हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे शरीर में बल और बुद्धि नहीं है, मैं बुद्धि से निर्मल हूँ और मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों को व दोषों को हरण कीजिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिह लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे केसरी नंदन, आपकी जय हो। आपके ज्ञान और गुण की कोई सीमा नहीं है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में स्वर्ग लोक भूलोक पाताल लोक में आपका कीर्ति उजागर है। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन पुत्र अंजनी नंदन, हे रामदूत, इस संसार में आपके समान दूसरा कोई बलवान और कोई नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे बजरंग बली, आप महावीर और वशिष्ठ पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वाले के सहायक होते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग कंचन जैसा है। सुंदर वस्त्रों से तथा कानों से कुंडल और घुंघराले बालों से आप शोभेमान होते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभ्यमान है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महायश की सारी संसार में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। आप अत्यंत चतुर विद्यमान और गुणवान हैं। आप सदा भगवान श्री रामचंद्र के कार्य को आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम जी का गुणगान सुनने में आनंद लेते हैं। माता पिता वह लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम जी आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अति सूक्ष्म रूप धारण करके
माता सीता को दिखाया, तब तथा भयंकर रूप धारण करके रावण की लंका को विध्वंस कर दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात आपने भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और भगवान श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग दिया है। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए हैं, उनकी रक्षा की है और श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया था। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भ्राता भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुखों से तुम्हारा यशोगान हो रहा है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिसा। श्री सनत कुमार, श्री सनातन, श्री सनक जी और सनक नंदन आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, शेष नाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यम को बेर दिग्पाल जहां थे, कवि को विद कह सके कहां थे। यम को बेर आदि तथा सब दिशाओं के रक्षक कवि विद्वान कोई भी आपके यश का संपूर्ण वर्णन करने में सक्षम नहीं है। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद जिन्हा। आपने वानर राज सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी से मिलन कराकर उन पर उपकार किया, उन्हें राजा बनवा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परामर्श का विभीषण ने अनुसरण किया, जिसके फल स्वरूप वह लंकापति बने। वह सब बात सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य हजारों योजन दूर है, जहां तक पहुंचने से हजारों युग लग जाते हैं, उस सूर्य को अपने मीठा फल देकर समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल गिलांग गए अचरज नाही। आपने श्री राम जी द्वारा दी गई अंगूठी मुख में रखकर समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। अर्थात संसार के कठिन से कठिन काम आप की कृपा से सहज से पूरे हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। आपने तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। आपके वेग को केवल आप ही सहन कर सकते हैं। आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोक कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे अंजनी पुत्र, जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं उसके दूर ही रहती हैं। नाचे रोग हरे सब पीरा, जपे निरंतर हनुमत बीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम के निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब रोग दोष हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। अर्थात जो मन क्रम वचन से अपना ध्यान, आपका ध्यान लगाता है, आपके श्री चरणों में ध्यान लगाता है, उनको सब दुखों से आप मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ तपस्वी हैं, उनके सब कार्यों को आपने ही पूर्ण किया है।
और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। आपकी कृपा का पात्र कोई भी अभिलाषा करे उसे तुरंत फल मिल जाता है। जीव जिस प्रकार का फल प्राप्त करना चाहता है और जिसकी कल्पना भी नहीं करता है वो भी उसे प्राप्त हो जाता है। जब आपकी कृपा हो जाती है, जब प्रभु श्री राम जी की कृपा हो जाती है, निर्विघ्न उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका यश चारों युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में विद्यमान है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री रामचंद्र जी के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संतों तथा सज्जनों के अर्थात धर्म की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों को सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। अर्थात आप यहाँ पर विराजमान हो। हे केसरी नंदन, माता जानकी ने आपको ऐसा वरदान दिया कि जिसके कारण आप किसी भी भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। प्रथम सिद्धि, अष्ट सिद्धियां क्या है? अणिमा, इसमें साधक अदृश्य रहता है और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। अर्थात दूसरी है सिद्धि महिमा, इसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है। तीसरी है गरिमा, इसमें साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। और चौथी है लघिमा, इसमें साधक अपने को जितना चाहे हल्का बना लेता है। पांचवी है प्राप्ति, इससे मनोवांछित पदार्थ फल प्राप्त हो जाते हैं। और छठी है प्रकम्य, इच्छा करने पर वह पृथ्वी पर समा सकता है। और सातवीं है ईश्वरत्व, इससे सब शासन करने में समर्थ प्राप्त हो जाती है। और आठवीं है वशित्व, इसमें दूसरों को वश में किया जा सकता है। 9 निधियां पद, महापद, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, वर्ष, ये 9 निधियां कही जाती हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास वृद्धावस्था और अन्य साधकों रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी रसायन औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने वाले भक्त को श्री राम जी के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजन के प्रभाव से प्राणी अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, अनुमति से ही सर्व सुख करई। है हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं उन्हें सब प्रकार से सुख प्राप्त होते हैं। उन्हें अन्य किसी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे बलवीर, जो व्यक्ति मात्र आपका स्मरण करता है उसके सब कष्ट संकट दूर हो जाते हैं और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे वीर महाराज जी, हनुमान जी, आपकी सदा जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु के समान कृपा कीजिए। जो शब्द बार पाठ कर कोई, छोटे बंद महासुख होए। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से प्रतिदिन इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धिसा की गौरीसा। गौरी के प्रति शंकर भगवान ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वह साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी। आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। अतुलित तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। हे मेरे नाथ हनुमान जी, आप यहाँ पर विराजमान हो। अमित यहाँ पर विराजमान हो। तुलसीदास सदा हरि, तुलसीदास जी
सदा ही श्री राम जी का दास है, इसलिए आप इसके हृदय में सदा निवास कीजिए। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, आप सभी कष्टों को हरण करने वाले हैं, आप मंगल मूर्ति वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप श्री राम जी की, जानकी जी, लक्ष्मण जी सहित सदा मेरे हृदय में वास कीजिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।